गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1985 तक रहा। ये बहुत ही अल्प आयु तक जिए थे। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो आगामी सभी परीक्षाओं में हमें काम आएगा। तो ये नोट्स की तरह मैंने इसको बनाया है। आप लोग एक बार ध्यान से इसे देखना। मैं 1 बाय 1 बताने की कोशिश करता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्य का मान्यता प्राप्त युग है वो है 1868 से लेकर 1902 तक, जबकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे इनका कार्यकाल जो साहित्य जिसमें इन्होंने रचना करी है वह है 1857 से लेकर 1900, जो कि ज़्यादा सही मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में काशी में हुआ था। इनको सबसे पहला आधुनिक रचनाकार माना जाता है। इनकी विधा 3 है जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक है पत्रकारिता, नाटक, काव्य। ये हिंदी के पितामह के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनको 1880 में भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों द्वारा दी गई थी। ये वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। इन्हें युग चारण काल के लिए भी जाना जाता है। नवजागरण के अग्रदूत भी इनको ही माना जाता है। पत्रकारिता में इनकी 3 जो पत्रिका थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, जिनमें जो पहली पत्रिका थी वो 8 अंक की थी जो 1873 में आई थी। उसमें इस पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका। इससे पहले जब ये पत्रिका लॉन्च हुई थी तब इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था। दूसरी जो इनकी आई कविता जो सबसे पहले इन्होंने लॉन्च करी थी वो आई थी 1868 में, जब ये 18 वर्ष के आयु में थे। और ये इनकी पहली जो है पत्रिका थी जिसे कवि वचन सुधा, ये सबसे प्रसिद्ध इनकी हुई। और जो सबसे बाद में एक जो तीसरी हम बताने जा रहे जो 1874 में आई थी, बाला बोधनी, ये स्त्रियों से संबंधित है। इनका पहला कृति था बंगला के विद्या सुंदर, 1857 का इन्होंने अनुवाद किया था। आगे दूसरा इनका जो विधा है वो है नाटक। नाटक में इनके जो सबसे प्रसिद्ध नाटक हुए उसमें जो पहला नाटक इनका था वो था वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, जो कि 1873 में आया था। दूसरा इनका नाटक 1874 में सत्य हरिश्चंद्र, और तीसरा जो सबसे फेमस हुआ भारत दुर्दशा 1880 में, और अंधेरी नगरी 1881 में। इनका एक नाटक सती प्रताप जो 1883 में था वो अपूर्ण नाटक था, जिसको बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, जो कि इनके फुफेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम लोकनाथ था। इनको संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू सभी भाषाओं का ज्ञान था, और उसको इन्हें स्वयं ही अपने ही स्वावलंब से प्राप्त कर लिया था। रामविलास शर्मा इनके बारे में कहते हैं कि देश के रूढ़िवाद का खंडन करना और महंतों, पांडे पुरोहितों की लीला प्रकट करना निर्भीक पत्रकार हरिश्चंद्र का ही काम था। खड़ी बोली के ये पहले नाटककार थे। इनकी काव्यों की जो संख्या बताई जाती है वो है 70। इनकी कुछ और रचनाएं हैं
जिसमें प्रबोधिनी, प्रेम फुलवारी, विनय प्रेम पचासा, उत्तरार्ध, भक्तमाल जो 1877 में आई थी, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रेम आसरुण, फूलों का गुच्छा, पहला खड़ी बोली नाटक है इनका। इसके अलावा और भी जो नाटक हैं जिसमें इन्होंने एक नाटक किया जिसका नाम था जानकी मंगल में, जानकी मंगल नाम का एक नाटक था जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित था। इसमें इन्होंने लक्ष्मण का रोल किया। इनके मौलिक नाटकों की संख्या 9 है। उर्दू में ये कुटी चातन के नाम से रचना करते थे। ये भक्ति काल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने अनुवादित नाटक करे जिसमें विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूरी मंजन, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, रत्नावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य के युग परिवर्तक बने। ये रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं। पागल की एक नाटक था जिसमें इन्होंने पागल की भूमिका निभाई थी। वो नाटक था नील देवी, 1881 में आया था। ये गीति रूपक नाटक था जो कि मौलिक है। वर्धिनी सभा जो काशी में थी उसकी इन्होंने स्थापना करी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रत्यक्ष वर्णन जो मिलता है वो प्रबोधिनी जो इनकी रचना थी उसमें मिलता है। भाण नाटक जो इनका मौलिक है वो हमारा विषय विषम मौधव में मिलता है। विषम विष मौसधम। प्रहसन नाटक इनका है अंधेरी नगरी। और पशु बलि प्रथा विरोध, वैदिक हिंसा न भवति जो इनका मौलिक नाटक है उसमें मिलता है। तो ये जो अभी हम लोगों ने एक पढ़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा को लेकर, कोई भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सबसे मूल्यवान नोट्स हैं। तो दोस्तों इसे आप एक बार देख लेना। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ लेना और लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।